नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन पर आज जस्टिस यूयू ललित ने सुनाया अपना अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से पेंशन बढ़ोतरी और पेंशन की तमाम मांगों को लेकर बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 4 पार्ट में होगी पेंशन की बढ़ोतरी। जी हां, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो आखिर दोस्तों, आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 4 पार्ट में कैसे पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा था और आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी, 4 पार्ट कौन कौन से हैं, इसके आधार पर कौन कौन से लोगों को कितनी कितनी पेंशन मिलेगी, ये दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर निकलकर आ चुका है, जिसमें दोस्तों जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने एक बार फिर से आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले को खोला था और उस पर बड़ा फैसला दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा मामला क्या है, कैसे आप लोगों को फायदा होगा और पेंशन धारकों के लिए जिस बड़ी खबर का लंबे समय से इंतजार पेंशन धारक कर रही थी वह घड़ी सामने आ चुकी है। तो आखिर उन्हें क्या क्या फायदा होगा, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से आप छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। पेंशन धारक अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन धारक है, तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा बड़ा फैसला आप सभी की पेंशन को लेकर सुना दिया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आखिर क्या क्या फैसला हुआ, यह मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सबसे पहले यह बात करते हैं कि आखिर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा, जिसके बाद सुनवाई की गई और बड़ा फैसला आप सभी के लिए जारी किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ यूं था कि 2006 से पहले का एक रिटायर्ड कर्मचारी था, जिन्होंने सबसे पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई थी, क्योंकि यहां पर पहले ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में कहा दिया गया कि 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन का अलग लाभ मिलेगा और 2006 के बाद जो भी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उन्हें अलग अलग पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो इसको लेकर 2006 से पहले का एक रिटायर्ड कर्मचारी था, उन्होंने कोर्ट के अंदर एक दाखिल याचिका लगा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार और ईपीएफओ की ये भेदभावपूर्ण की नीति है और इस भेदभावपूर्ण की नीति को खत्म करना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2006 से पहले का पेंशन धारक भी उतना ही हकदार है जितना कि 2006 के बाद का रिटायर्ड हुआ पेंशन धारक पेंशन का हकदार है। तो दोनों को समान रूप से समान पेंशन देनी चाहिए। इसके बारे में जब कोर्ट के अंदर सुनवाई की गई तो दोस्तों आप सभी की समान पेंशन को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया और पेंशन बढ़ोतरी 4 पार्ट में होगी, इसको लेकर भी साथ ही साथ जस्टिस यूयू ललित ने आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकाला। तो यहां पर कोर्ट के अंदर सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो पेंशन धारक 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं तथा जो पेंशन धारक 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, उन सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन मिलेगी और जो पेंशन के आधार पर भेदभावपूर्ण की नीति है उसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि ये एक अनुच्छेद का उल्लेख किया जा रहा है। यहाँ पर संविधान के अंदर सबको समान पेंशन का मूल अधिकार मिला हुआ है, इसलिए सबको समान न्याय देना जरूरी है। इसीलिए मोदी सरकार या फिर ईपीएफओ भेदभाव नहीं कर सकती, उसकी रिटायरमेंट की आयु के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। इसी को लेकर जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की एक बार फिर से 3 जजों की बेंच गठित की गई। अब दोस्तों आपने पहले खबर सुनी होगी कि जो 3 जजों की बेंच पहले एक बार 67 याचिकाओं की सुनवाई कर चुकी है, जिसके बाद यहां पर मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां पर एक आदेश दिया था कि पहले जो पेंशन धारकों की सुनवाई थी वो 3 जजों की बेंच के द्वारा की गई थी, तो एक बार फिर से 3 जजों की बेंच की ही द्वारा सुनवाई की जाएगी। तो संसद का जब मानसून सत्र चल रहा था तो इसी दौरान यहां पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई की थी कि 3 जजों की बेंच फिर से गठित होगी। तो 3 जजों की बेंच फिर से गठित क्यों हो रही थी, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही थी। तो उसमें कहा गया था कि एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन के मामले को लेकर 40 याचिका यहां पर दर्ज हो चुकी थी और 40 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करना संभव नहीं था, इसलिए यहां पर 3 जजों की बेंच को फिर से बुलाया गया, 3 जजों की पीठ का फिर से गठन किया गया, क्योंकि पहली बार जब 2022 के अंदर 4 नवंबर 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था जिसमें 15,000 रुपए की लिमिट सीमा को खत्म किया था, तब भी जो ये फैसला था वो 3 जजों की बेंच ने सुनाया था। तो पेंशन से जुड़े मामले का निपटारण करने के लिए फिर से यहां पर मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि 3 जजों की बेंच का गठन किया जाना चाहिए और उसके बाद यहां पर पेंशन धारकों के मामले को खोल देना चाहिए।
तो दोस्तों 3 जजों की बेंच का गठन संसद के मानसून सत्र के पूरा होने के बाद हो चुका था और इसके बाद यहां पर आप सभी की एक साथ 40 याचिकाएं जो दर्ज की गई थी पेंशन पर, उन 40 याचिकाओं पर सुनवाई होनी शुरू हो चुकी थी कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर लगातार लंबी सुनवाई चली। 7 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट एक्शन में आया और कोर्ट ने आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी दे दी, जिसमें उन्होंने सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन पाने के हकदार बता दिया। साथ ही साथ आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को 4 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। जी हां दोस्तों, 4 भागों में कैसे मिलेगी। जिन्होंने दोस्तों यहां पर 10 साल या फिर इससे कम का यहां पर अंशदान किया है ईपीएफओ के अंदर, उन सभी लोगों को यहां पर कह दिया गया कि आप सभी को यहां पर पेंशन 3000 से लेकर 4500 के बीच में मिलेगी, ऐसा आदेश जारी किया गया। यानी कि अगर अधिकतम पेंशन इन लोगों को मिलेगी तो यहां पर 4500 रुपए की पेंशन मिलेगी और इससे कम ही पेंशन इन लोगों को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ईपीएफओ के अंदर बहुत कम कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इन लोगों को पेंशन यहां पर कम मिलेगी। वहीं दूसरे पार्ट की दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो दूसरा पार्ट वह था जिन्होंने 10 साल से लगाकर 20 साल की सर्विस की है। यानी 10 से 20 साल की सर्विस करने वाले लोगों को यहां पर अधिक से अधिक 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी, ऐसा आदेश में कहा दिया गया। यानी कि जो आपने 20 साल तक सर्विस की है, 20 साल तक अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपको अधिकतम जो पेंशन है वो 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश भी आप सभी के लिए सामने आया है। वहीं दोस्तों तीसरे पार्ट की बात करें कि तीसरे पार्ट में कितनी पेंशन बढ़ोतरी की गई है और कौन कौन से लोग इसके दायरे में आएंगे, तो दोस्तों जिन लोगों ने यहां पर 20 साल से लगाकर 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है, यानी आप सर्विस देते हुए आपका जो सेवा काल है वो 30 साल तक का है या फिर 20 साल से अधिक है, तो दोस्तों आप सभी को यहां पर जो पेंशन है वो 5000 से लगाकर 7000 के बीच में मिलेगी। अधिकतम पेंशन की यहां पर पेंशन धारकों की मांग थी कि 7500 की जाए, लेकिन यहां पर आप सभी की पेंशन पर सहमति ये बनी कि आप सभी को 5000 से लगाकर 7000 रुपए की पेंशन दी जाएगी अगर आपने यहां पर 20 साल से लगाकर 30 साल के बीच का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ जो अंतिम बार जो लास्ट आपका पार्ट, चौथा पार्ट बच जाता है आपकी पेंशन बढ़ोतरी का, उसमें यह आदेश जारी कर दिया कि जिन्होंने 30 साल से अधिक और 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन कर रखा है, तो 35 साल तक कंट्रीब्यूशन करने वाले सभी पेंशन धारकों को 7500 प्लस डीए दिया जाएगा। अगर उन्होंने 15000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान किया है तो उन्हें 7500 प्लस डीए दिया जाएगा। अगर 15000 रुपए की बेसिक सैलरी से ऊपर का अगर उन्होंने योगदान किया है तो उनकी पेंशन में 9000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही में 35 साल से अधिक जिन्होंने योगदान किया है तो उनकी योगदान सेवा वर्षों के आधार पर जोड़ के ही गुना किया जाएगा, जिसके बाद उनकी जो एवरेज पेंशन होगी वो 7500 से अधिक ही होने वाली है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दी, जिसमें आप सभी की पेंशन 4 पार्ट में डिवाइड कर दी गई। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने एक बार फिर से 40 याचिकाओं पर ईपीएस 95 पेंशन के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई का अंतिम फैसला यह निकल कर आया कि पेंशन धारकों की जो पेंशन की मांगे हैं वो जायज है, इसे केंद्र और सरकार और ईपीएफओ जल्द से जल्द मंजूर करें या फिर आवश्यक प्रमाण लेके फिर कोर्ट को यह बताएं कि आखिर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ सकती है, लेकिन यह आदेश कब से लागू किया जाएगा इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ वापस दायर करता है याचिका या फिर इस आदेश को मानता है, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी रिटायरमेंट की साल कितनी हो चुकी है, आपने ईपीएफओ में कितने साल तक का अंशदान दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है और हाल फिलहाल में आप सभी को कितनी पेंशन मिल रही है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।